बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एपिसोड 1 में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस देखे थे जो आप लोग को ये पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 के कुछ सम्स करेंगे क्योंकि 6.1 थोड़ा सा लेंदी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6.1। 6.1 में हमें करना क्या है बेसिकली, ये आप लोगों ने अगर जिसका पहला वीडियो रहेगा तो पहले इसका एपिसोड 1 देखिए, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला उस टाइम पे देखा था। अब इसमें 6.1 के लिए सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है। एक है क्या, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। दूसरा बात याद रखना है कि वो फॉर्मूला को कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो आप रट्टा मार लोगे, समझ लोगे, आप लर्न कर लोगे प्रैक्टिस करके, बट वो फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है वो हमें सोचना पड़ेगा। तीसरी बात है जो सब में कॉमन आती है, बेसिक। ये 3 बातों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस सम्स में। चलिए हम लोग देखते हैं। और हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ रिश्ता ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ रिश्ता, कि भाई जो दिया है और जो पूछा है उसके बीच में कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है हमारे पास। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पहला सम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। दैट मीन्स आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब साइन थीटा दिया है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो हमने पहले आपको बता दिया था कि हमें रिश्ता ढूंढना है, तो आप रिश्ता ढूंढिए जरा कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा या साइन थीटा या टेन थीटा, मतलब जो दिया है और जो पूछा है इनके बीच में कोई भी रिश्ता है, कोई भी रिलेशन है। तो हाँ है। अगर आप फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, कि हमें दिया है साइन थीटा बराबर, एंड हमें पूछा है कॉस थीटा और टेन थीटा भी पूछा है। तो साइन थीटा और टेन थीटा में कोई फिलहाल रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन कैसा टर्म में आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है बराबर। लेकिन हमें क्वेश्चन में साइन थीटा सिर्फ दिया है, ना तो टेन थीटा पता है ना तो कॉस थीटा पता है। एक ऐसा रिलेशन है कि जो साइन थीटा दिया और कॉस थीटा पूछा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इनके बीच में रिश्ता हमारे पास फॉर्मूला में प्रेजेंट है, तो बस हमें रिश्ता ढूंढना है। अब कैसे, देखिए ये जो पहला 3 बातें हमने बताया आपको, कि पहला बात क्या बताया कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन यूज़ कहाँ पे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा। तो पता चला कि रिश्ता ढूंढने से पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा। अब साइन थीटा दिया है, पूछा कॉस थीटा है, टेन थीटा, इनके बीच में रिलेशन ढूंढिए, रिश्ता ढूंढिए। तो साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 होता है। अब हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा हमें पुट एंड गेट से मिल जाएगा, बेसिक सम है ये। अब यहाँ से बेसिक आपका स्टार्ट होता है। कैसे, देखिए साइन थीटा को पुट करना आपको 10th में नहीं सिखाया। 10th में कभी भी पुट एंड गेट मतलब पुट करना ये पहली बार नहीं कर रहे हैं आप लोग। देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यू नो 7 स्क्वायर कितना होता है 49, स्क्वायर आपको 10th ने नहीं सिखाया। एंड देन 25, 625, क्लियर, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको अच्छे से पता है यार, ये नंबर एंड देन ये कॉस थीटा कभी भी प्लस नहीं होगा, है ना। वो अपने गांव वाले को ढूंढेगा, मतलब लाइक टर्म ढूंढेगा, तो लाइक टर्म उसका वहाँ पे इंतजार कर रहा है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाएगा, ये पहले घर में है 1, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -49/625। उसके बाद से ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर से ये बेसिक, अगेन मैंने पहले बता दिया 625 1 जा 625 -49, 1 × 49/625। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ जाएगा, आप लोग माइनस करेंगे, 15 - 9 जाएगा, 6 आएगा, 11 - 4 7 जाएगा, देन इधर 5 बचेगा, 576/625। बट अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो आपको अच्छे से पता है क्या, कि स्क्वायर को हटाने के लिए हमारे पास एक ही है, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर, एक दूसरे को काटते फिरते हैं ये। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट जब लेंगे हम लोग, तो 576 कितना होता है आप लोग का 24 का होता है, एंड देन 625 25। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। हम लोगों ने क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन BTS बोथ द साइड। अब यहाँ पे आपका कॉस थीटा मिल गया, ठीक है। रिश्ता ढूंढना आप लोगों ने, फॉर्मूले के बीच में कॉस थीटा मिल गया, बचा टेन थीटा। तो टेन थीटा के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है, तो आप लोग बोलोगे हाँ सर, लेकिन 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ना कि आपके पास सेक स्क्वायर थीटा है नहीं, तो टेन थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके मतलब नहीं है। एक फॉर्मूला यहाँ पे अभी जस्ट मैंने लिखा है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले में कैसे मिलेगा, देखिए आपके पास साइन भी है, आपने कॉस निकाला भी है। अभी आप लोग बोलोगे मोदी जी पूछ रहे हैं कि प्रोफेसर, अगर मान लीजिए
ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी तो tan थीटा है, लेकिन बच्चा यहाँ पे sec थीटा तो नहीं दिया है ना हमें, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास एक पर्टिकुलर परफेक्ट फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ हो रहा है। याद करना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इज़ नॉट अ बड़ा चीज़ कि आपको याद नहीं हो रहा है, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। कहाँ पे यूज़ हो रहा है वो समझिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपके पास साइन थीटा है, देखिए साइन थीटा आपके पास गिवन डाटा दिया हुआ है 7/25, इज इट क्लियर, 7/25। देन होल अपॉन दिया है कॉस थीटा आप लोगों ने निकाला 24/25। देख 20 क्या 25 गेट कैंसिल, देन 7/24 इज और फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग लिखेंगे तो 7/24। तो बहुत ही आसान सम था ये। इसमें आप बोलोगे कि अरे इतना बड़ा सम हो गया या इतना कुछ अलग है, साइन कॉस क्या है। अरे सिर्फ और सिर्फ रिश्ता ढूंढना है आपको। आगे के सम में जितने भी सम है सब में रिश्ता ढूंढना है आपको। रिश्ता ढूंढिए, रिश्ता मिला, फॉर्मूला मिला। फॉर्मूला मिलने के बाद से सिर्फ बेसिक तो है यार, मुझे बताइए आप लोग, ये स्क्वायर करना ना तो 10th ने सिखाया, ये उधर जाना, लाइक अनलाइक टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये सब 10th नहीं सिखा रहा है। ये सब पूरा बेसिक है और मैं बार बार बोल चुका हूँ 10th इतना रहेगा, है ना। एंड बेसिक आगे का पूरा भर के रहने वाला है। तो वो बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बेसिक आया, मैथ्स आया, चाहे वो अलजेब्रा रहे चाहे वो ज्योमेट्री रहे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ अलग नहीं है, देख लीजिएगा। tan थीटा दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा cos थीटा। एक ही बात बनूंगा, रिश्ता ढूंढो आप लोग, फटाक से रिश्ता ढूंढो, बिना टाइम वेस्ट किए रिश्ता। तो रिश्ता ढूंढोगे तो आपको मिलेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan थीटा दिया है, sec पूछा है, कोई भी एक दोनों का रिश्ता मिल गया तो काम हो गया, खत्म ना यार। देखो यहाँ पे तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan थीटा आपको पता है, तो 3/4 उसका स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, तो स्क्वायर। अब यही है, यहाँ तक 10 था, इसके आगे बेसिक है, स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, sec स्क्वायर थीटा। अब भैया जी अगर बाई चांस आपको स्क्वायर नहीं आ रहा है तो ये 10th की तो गलती नहीं है ना, ये तो आपके ऊपर मिस्टेक है कि भाई इसको स्क्वायर नहीं आ रहा है, 10th में आ गए, तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वही क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ अलग नहीं, 16 × 1 = 16 + 9 एंड देन 16 × 1 = 16। आपको पता रहना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एरो वापस से हम बता दे रहे हैं, देखिए यही एरो से मल्टीप्लाई होता है, 16 1 1 × 9 16 × 1 sec स्क्वायर थीटा। देन 16 + 9 25/16 sec स्क्वायर थीटा। सेम प्रॉब्लम देखिए, अगेन sec थीटा पूछा हमें, स्क्वायर में दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। इफ यू टेक स्क्वायर रूट 25 का क्या हो जाने वाला है 5, 16 का 4 इज इक्वल टू sec थीटा। मिल गया हमें। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख सकता है आप लोग, टेकिंग, वही डायलॉग लिखना है, स्क्वायर रूट फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा आप लोग, ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे sec थीटा में अगर मैं एक सीक्वेंस वाइज में लिखूँ, यहाँ पे sec थीटा क्या आने वाला है 5/4। बोलोगे प्रोफेसर cos थीटा कहाँ पे है, तो cos थीटा भाई मिल जाएगा ना, सब्र रखो। देखिए sec थीटा क्या, तो sec थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5/4, हमें निकालना cos थीटा। तो भाई साहब थोड़ा सा अगर आप लोग प्रीवियस वाला वीडियो देखा रहेगा जिसने, तो हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था। देखिए साइन उल्टा होता है कॉसेक का, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बार बार आपको बताया भी रहेगा मैंने, वो पेज मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखना है क्या कि देखिए हाँ यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं क्या, साइन जो उल्टा होता है कॉसेक का होता है, ठीक है। कॉस हमेशा सेक का उल्टा, टेन हमेशा कॉट का उल्टा। साइन कॉसेक, कॉस सेक टेन कॉट, ये याद रखिए। साइन का कॉसेक उल्टा होता है, कॉसेक का साइन उल्टा हो सकता है, कॉस का सेक उल्टा हो सकता है, सेक का कॉसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो अब यहाँ पे अगर मुझे सेक थीटा पता है और इसका उल्टा पूछ रहा है कॉस थीटा, तो करना क्या है, वी नो दैट कॉस थीटा इज व्हाट 1/sec थीटा। उल्टा होता है ना, तो 1/sec थीटा कितना दे रखा है, देखिए निकाला आपने 5/4। उल्टा मतलब कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर, तो ये ऊपर चले जाएगा तो 4/5। तो यहाँ पे देख सकता है अगर ये 5/4 है तो cos थीटा 4/5 आएगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद है लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में एकदम माइंड क्लियर करके रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला याद है हमें, कहाँ पर यूज़ करना है वो चीज़ ध्यान रखना। रिश्ता ढूंढिए आप लोग, कोई ना कोई रिश्ता मिलेगा ही मिलेगा, रिश्ता बगैर मिले सम सॉल्व नहीं होगा। और हाँ, ये सारे सम्स को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
जो आप लोग का चिंदी मेथड है, जो आप लोगों ने 9th में यूज़ किया हुआ है, तो बार बार वही पाइथागोरस थ्योरम कब तक यूज़ करेगा, है ना भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आप लोग वहाँ पे भी 9th से रेफर करके कर सकता है, लेकिन वो आगे 11th में 12th में उतना वही मेथड अब बार बार नहीं आएगा। कम से कम ये भी नया कुछ चीज़ सीखो ज़रा सा। और जहाँ तक कि स्टेप्स की बात की जाए तो स्टेप दोनों का सेम है भाई, या जितना स्टेप इसमें लग रहा है उतना उसमें बल्कि ज़्यादा लगेगा, उसकी बात उसमें ज़्यादा रहेगा। उसमें ट्रायंगल वगैरह ड्रॉ करके वो फॉर्मूला यूज़ करो, बार बार वही चीज़ करने से अच्छा कुछ नया सीखो, है ना। शॉर्ट में अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा दिया हुआ है, अगले सम के साथ बढ़ते हैं हम लोग। कॉट थीटा दिया हुआ है 40/9, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक और साइन। भाई साहब रिश्ता है, रिश्ता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो पूछा है और जो दिया है उनके बीच में रिश्ता मिल चुका है, बस पुट एंड गेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट थीटा क्या है 40/9, इसका स्क्वायर है। देखिए तीनों सम ना जो है ना एक से बढ़कर एक सेम है ना, कुछ भी जरा सा भी हल्का सा भी चेंज नहीं है, बस वो तीनों फॉर्मूला आपको रिवाइज हो रही है। तो 140 का स्क्वायर होता है 1600, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो भाई साहब अब उसके बाद से करना क्या है, बार बार वही चीज़ करते हैं। 81 इंटू 1 81 प्लस 600/81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 600 प्लस 81 कितना होगा, 681/81। अगेन ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, बट वी वांट इन ओनली कॉसेक थीटा, स्क्वायर रूट नहीं मांगता है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लिखेगा तो क्या होगा, ये कॉसेक थीटा। अब 1681 का आप लोग का क्या होता है स्क्वायर रूट, आप लोग को याद रहना चाहिए, है ना। ये 1600, ठीक है, और ये 1600 का 40 होता है, ऑब्वियसली 40 का स्क्वायर है तो 40 से आगे रहेगा। 81 में 41 होगा, कितना होगा 41, एंड देन 81 का आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा आपको क्या मिल गया 41/9। इधर चाहिए रहेगा तो आप लोग लिख सकता है क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। वो लिखे ना, यहाँ पे हमारे पास पेज नहीं है, लिखेंगे तो बेंच पे चला जाएगा वहाँ पे। तो कॉसेक थीटा 41/9 हो जाएगा। अब देखिए पूछा है साइन थीटा, तो भाई साहब अभी हमने बताया कॉसेक का साइन, साइन का कॉसेक, ये आप लोग को एक गाने के जैसा याद होना चाहिए। कॉसेक का साइन, साइन का कॉसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, तो सेक का कॉस, कॉस का सेक, ये चीज़ याद रहना चाहिए। तो कॉसेक पूछा है तो साइन थीटा डायरेक्टली आप लोग इसका उल्टा लिखो, उल्टा मतलब 9 ऊपर 41 नीचे, ये आपका साइन थीटा हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको रिश्ता ढूंढना है, उसकी वजह से आपको सारा सम होते जाएगा। चलिए तीसरा सम हो गया, अभी आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, जो इसका ढांचा देखेगा आप लोग, ये जैसा इसका बिहेवियर है थोड़ा सा अलग है, अभी जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं उससे अलग है। करना सेम है, ठीक है, रिश्ता ढूंढेंगे हम, लेकिन रिश्ता ढूंढने से पहले ये जो दिया है ना उसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसा दिया हुआ है वो, 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। और एक ये सम करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बात बता दूं, आप लोग भी आगे जाके वही चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करेगा कि क्या, कि ऑब्जर्वेशन में क्या आपको आने वाला है कि अगर कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें से ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, मतलब अगर ये सारे टर्म में होता है ना सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ना हम लोग को करने में आसानी पड़ता है, थोड़ा सा वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती हैं। लेकिन इसके जो उल्टे होते हैं, साइन का कॉस से, कॉस का सेन, टेन का कॉट, तो थोड़ा सा उसमें रहता है तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसी की वजह से हम क्या करेंगे कि ये चीज़ आप लोग देखोगे तो ये 3 चीज़ में से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं करने क्या वाला हूँ कि ये दोनों को मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। कन्वर्ट मतलब इसके उल्टे में कन्वर्ट कर दूंगा भाई, ज़्यादा कुछ नहीं। सेक का क्या होगा कॉस, कॉसेक का होगा साइन, बस यही करना है मुझे। अब ये कैसे करना है वो चीज़ हमें देखना है। और ध्यान रखना कि हमें कभी भी ऐसा सम आएगा, कभी भी सेक कॉसेक में आएगा तो ये 3 चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो देखने का क्वेश्चन होगा थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और फीलिंग अच्छा आएगा, महसूस अच्छा होगा आपको। तो यहाँ पे 5 सेक थीटा है, ठीक है। अब मैं करने का वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस उधर चले जाएगा 12 कॉसेक थीटा, और हमने पहले आप लोगों को बता दिया है क्या कि हमें इसका उल्टा करना है, हमें ये चीज़ में चाहिए। तो सेक का उल्टा क्या होता है भाई साहब, सेक का उल्टा क्या होता है 1/कॉस होता है, बराबर है कि नहीं। और कॉसेक का क्या होता है 1/साइन, उल्टा मतलब यही ना 1/ में, मैथ्स में उल्टा दैट मीन्स वही कि भाई इसका जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाए, ठीक है। तो 1/साइन थीटा, ठीक है, दिख गया आप लोगों को। तो थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। रीअरेंज मतलब समझता है ना कि मतलब गाँव वाले एक तरफ, देखिए साइन थीटा, थीटा वाले एक तरफ कर दो, ये साइन थीटा को उधर भेज दो, ठीक है, और ये 5 को इधर भेज दो। तो थोड़ा ध्यान से भेजिएगा आप लोग। ये साइन थीटा इधर क्या है डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। ये 12 का एज इट इज़ घर में रहेगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना वरना रॉन्ग हो सकता है।
क्लियर है, ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ के लेना। देन साइन अपॉन कॉस हो गया। अब भैया जी साइन अपॉन कॉस क्या होता है, अभी तो बताया था हमने, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए फॉर्मूला लर्न है वो अच्छी बात है, कहाँ पे यूज़ करना है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। फॉर्मूला लर्न करने का तरीका पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो tan थीटा क्या होगा, 12/5 होगा। क्या होगा, 12/5। तो ये आपका tan थीटा मिल गया। लेकिन चलिए ये tan थीटा तो मिल गया, अब ये इसमें तो प्रोफेसर दिख रहा है, साइन कॉस में आपने निकाला, tan थीटा निकाल दिया, पर जो पूछा है वो कैसे निकलेगा भाई साहब, निकलेगा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप लोग रिश्ता ढूंढिए, अब रिश्ता का काम आया। रिश्ता पहले डायरेक्टली इसमें नहीं ढूंढना था, बस ये फ़र्क है, हमें पहले इसमें कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट कर दिया। अब रिश्ता ढूंढो, रिश्ता ढूंढ सकते हैं, सेक कॉस साइन और tan में क्या रिश्ता है, सेक कॉस tan में क्या रिश्ता है। देखिए अगर हम आपको फॉर्मूला दिखाएंगे आपको, जैसे एक आपको फॉर्मूला दिखेगा, देखिए tan का रिश्ता सेक के साथ है, तो सेक पूछा है क्या, देखिए हाँ पूछा है। अगर tan का रिश्ता सेक के साथ तो सेक निकाल दो, बाकी सब तो आसानी से मिलने वाला है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, अभी हम लोगों ने ये इस टाइप का सम सॉल्व किया है, सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग को चाहिए तो ये होमवर्क भी कर सकता है, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि इसमें और भी 2 एक्स्ट्रा पूछा हुआ है। तो 1 + tan थीटा क्या दे रखा है, 12/5, उसका है स्क्वायर। स्टेप विल बी सेम, जैसा कि हमने वादा किया था आप लोग से, कुछ भी हल्का सा चेंजेस नहीं है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंजेस था, वो हमने बताया क्यों, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 144 होने वाला है, 5 का स्क्वायर 25 होने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर। देन 25 1 क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, यही वाला एरो दिख रहा है आप लोग को, 25 1 = 25, देन 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 25 + 144 कितना होने वाला है, आप लोग प्लस कर लीजिए, 169 में भी होगा, अपॉन 25 सेक स्क्वायर थीटा। वही डायलॉग वापस से, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, बार बार आप लोग भी कंटाला होगा, बार बार एक ही चीज़ बोल रहे प्रोफेसर कि स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो चुपचाप ले लेना चाहिए 13/25 का 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर है कि नहीं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, वही डायलॉग भी लिख लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन BT, ठीक है। तो सेक थीटा हमें क्या मिल गया, 13/5 बराबर। और भी 2 चीज़ चाहिए हमें, तो यहाँ पे देखिए मैं लाइन खड़ा कर देता हूँ क्योंकि पेज जो हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। कॉस थीटा पूछा है हमें, साइन थीटा, तो भैया जी ध्यान रखिए, सेक थीटा है हमारे पास, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा है ना 13/5, तो 13/5 है, तो कॉस थीटा जो है ना उल्टा होता है किसका, सेक थीटा का। तो कॉस थीटा 1/sec थीटा होता है ना, तो इज इक्वल टू 1/sec थीटा क्या निकाला, 13/5, तो 5/13 हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा बराबर। ये आपका हो जाएगा 5/13। तो बहुत ही आसान था, हमारे पास कॉस सेक थीटा था, तो कॉस थीटा हम लोग को उल्टा करके मिल गया। अब बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा भैया जो उल्टा कॉसेक का होता है, तो कॉसेक का एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं पता, लेकिन रिश्ता हमें पता है। देखिए साइन थीटा आप लोग 2 तरीके से निकाल सकता है, साइन थीटा जो है आप लोग 2 तरीके से निकाल सकता है। कैसे, एक तो रिश्ता कौन सा वाला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर। आपके पास साइन थीटा आपको निकालना है, कॉस थीटा आपके पास है, दिख रहा है, इसमें पुट करके निकाल सकते। एक दूसरा तरीका है वो हम आपको बताते हैं, कैसा तरीका है चलिए वो हम बताते हैं, ईजी वन है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भैया जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। देखिए अब हमारे पास tan थीटा भी है, आपको बाजू में दिख रहा होगा, कॉस थीटा भी है बाजू में दिख रहा है, तो साइन थीटा मिल जाएगा ना। देखिए हमें साइन थीटा चाहिए ना, तो साइन थीटा इधर कुछ नहीं रहता, तो अपॉन में 1 रहता है, तो साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है कि नहीं, tan थीटा इंटू कॉस थीटा, यही चीज़ बात है ना। तो tan थीटा कितना दिया है, 12/5 बराबर, कॉस थीटा कितना दिया है, 5/13, तो 5 गेट कैंसिल, तो साइन थीटा कितना आ जाने वाला है। तो ये एक शॉर्ट मेथड है 12/13। बाकी जो है हमने बताया वो रिश्ता से भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी एक रिश्ता ही है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का ही रिश्ता है, समझ में आ रहा है, तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और थोड़ा सा एक टाइम की भी कमी है, थोड़ा सा 20 मिनट के ऊपर जा सकता है, 5 सम कंप्लीट करना था हमें, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। 5वां सम क्या दे रखा है आप लोग देख सकता है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपन प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा। देखिए अब यहाँ से सम में थोड़ा सा अलग आ रहा है, अलग झटका आ रहा है, मिल रहा है। झटका कैसे है कि अभी तक हम लोग को जो वैल्यू निकालना था उसके बीच में रिश्ता दिया हुआ था, फॉर्मूले के बीच में रिश्ता दिया था, लेकिन अब यहाँ पे हमें एक गिवन डाटा दे रखा है और किसी का रेशो निकालने बोला है। तो बहुत ही आसान है यार, कुछ घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा सोचना है। देखिए वैल्यू निकालने बोला है, तो वैल्यू से क्लियर है कि बात क्लियर है कि यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगा वो सब न्यूमेरिक नंबर में मिलने वाला है। वैल्यू मतलब यही होता है ना, वैल्यू मतलब होता है कि न्यूमेरिक नंबर में आंसर आने वाला है। न्यूमेरिक मतलब नंबर 1 2 3 4 समथिंग में आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा 1 दिया हुआ है,
तो आएगा कैसे, थोड़ा सा गिवन डाटा में ऑब्जर्वेशन करना है। अगर tan थीटा का वैल्यू 1 है बराबर, तो हमारे पास ना तो साइन थीटा है, ना तो कॉस थीटा है, ना तो सेक है, ना तो कॉसेक है। अब ये चीज़ वैल्यू हमारे पास रहेगा तभी तो हम पुट करेंगे ना। बाई चांस हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, तो प्लस करके डिवाइड मार के आंसर आ जाता। लेकिन है क्या, वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू निकालेंगे। देखिए tan थीटा का वैल्यू 1 है। अगर यहाँ पे हमने थीटा का वैल्यू सबका पता कर लिया तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था जो हमने आप लोग को पहले ही बताया हुआ था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, टेबल आपके सामने आ रहा है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 6 के 6 रेशियो का हमारे पास इतने एंगल पे वैल्यू पता है। ये सारे वैल्यू है ना, देखिए नंबर में है ना सारे वैल्यूज हमें पता है। लेकिन कब, जब हमें एंगल 0, 30, 45 सम एनी एंगल हमें पता रहना चाहिए भाई। तो अब पता है वो भी एंगल, थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। देखिए tan थीटा इक्वल टू 1 है, थोड़ा सा इसको उल्टा देखना है। जैसे कि कोई भी आपको वैल्यू पूछेगा ना तो इसमें कैसा पूछता है, साइन 30 कितना होता है भाई 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, tan 60 कितना होता है √3, ऐसा पूछेगा। लेकिन ये सब में थोड़ा सा उल्टा रिवर्स में देखना है आपको। देखिए tan थीटा का वैल्यू 1 है तो आपको ये सोचना है कौन से एंगल पे tan का वैल्यू 1 आता है। ध्यान से सुनिएगा, कौन से एंगल पे tan का वैल्यू 1 आता है। तो जरा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए tan में 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 आ रहा है इधर। वो कौन सा एंगल है भाई साहब 45। तो 45 पे हमारा tan का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये मिलता है कि थीटा इक्वल टू 45 है तो tan 45 1 होगा। क्लियर बात हो गई। हमें यहाँ पे सिर्फ क्या निकालना था, थीटा। अब थीटा क्यों निकालना था हमने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए वही चीज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, वापस हम बता रहे कौन से एंगल पे tan का वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 1 होता है, ठीक है। चलिए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, बेहतर। तो साइन 45 है ना प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कॉसेक 45, बेहतर, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है पर आपको समझेगा 45। अब यहाँ का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, साइन 45 कितना होता है। चलिए याद नहीं होगा है ना, तो हम टेबल से देख लेते हैं। साइन 45 कितना है 1/√2 है ना। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो अगर हमने बताया उसको कैसा याद रखना है आप लोग को बहुत ही आसानी तरीके से। तो साइन 45 1/√2 हो गया, प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, आप लोग टेबल से चेक कर सकता है। अपॉन में सेक 45 कितना होता है हमारा होता है √2 होता है, कितना होता है √2। एंड देन कॉसेक 45 साइन का उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सब एक दूसरे का उल्टा है। साइन का उल्टा कॉसेक है, सेक कॉस का उल्टा सेक है, तो सीधी सी बात है। और एंगल भी सेम है, तो अगर ये 1/√2 है तो कॉसेक क्या होगा, उसका उल्टा √2। वैसे ये 1/√2 तो उसका उल्टा √2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिक, बस यहाँ पे 10th खत्म, 10th यहाँ पे ही खत्म होता है। वैल्यू पुट करना तो आप लोग का 9th में भी हुआ था। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे है, देखिए इसको थोड़ा सा हमने ऐसा लिखना चाहिए था। इसको थोड़ा सा ये कट कर रहे हैं, क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि हमने 1/√2 तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला चीज़। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा लिखते हैं 1/√2 प्लस 1/√2। कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मिस्टेक हुआ है, बस थोड़ा सा समझाने में आप लोग को ऐसा होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 × 1, इधर √2, ये √2 आपस में भिड़ जाएंगे प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे √2 प्लस √2 अपॉन √2 × √2 क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भैया कभी भी रूट और सेम नंबर में आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, तो रूट कैंसिल होकर सेम अपने आप ही आता है। जैसे √5 × √5 बोला तो आंसर विल बी 5, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अपॉन में क्या आएगा, √2 प्लस √2 कितना होगा 2√2। अब ये कैसे होता है, 9th में सीखा था सर्ट्स में, एडिशन ऑफ सर्ट्स। अगर अंदर का रेडिकेंट वैल्यू, अंदर का वैल्यू अगर गांव वाले सेम है, बाई चांस कभी भी रूट को ना यार आप सॉल्व कीजिए ना तो x को लेके सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए अभी √2 है तो मैं x ले लिया, कंसिडर कर लिया x, इधर हाथ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखेगा, x ले लिया। तो √2 आपका x है तो ये भी √2 है तो ये भी x होगा। तो x प्लस x कितना होगा, आपका जवाब होगा 2x। तो ऑब्वियसली 2x इज वॉट √2 ना, तो 2√2 क्या होगा वो 2√2, तो 2√2 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा दिखेगा वो, ये भी √2 प्लस 2√2 क्या होगा 2√2, अपॉन में 2 आ जाएगा। अब फिर ये अपॉन में क्या है 2√2 है तो 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा √2, अपॉन में क्या आ जाएगा ये 2√2। तो √2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन आंसर क्या आएगा हमारा 1/2। क्या आएगा आंसर हमारा 1/2। तो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, जो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो आप लोग को ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे पूरा खेला है
खेला पूरा इसका यहाँ पे ही है। भाई ये 45 कहाँ से है? वापस में हम बोल रहे हैं जाते जाते कि भाई कौन से एंगल पे tan का वैल्यू 1 आता है। तो एक ही एंगल है 45, उस पर tan का वैल्यू 1 आता है। तो 45 मिला, बस पुट किया और सॉल्व किया, बेसिक सारी चीज़ें, और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपका एपिसोड 2 में 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे जो सम है ना, आप लोग देखते चलिए, प्रूव दैट है। क्या है? प्रूव दैट। तो हम लोग अगले भाग में करेंगे, अगले एपिसोड में मिलेगा, तो अगले एपिसोड में किया जाएगा वो। तो यहाँ पे हम लोग 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। एंड लाइक एंड शेयर कीजिए जितना हो सके, आपके फ्रेंड्स को सब बताइए, है ना। एंड जो भी कुछ रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभ्यास विद द प्रोफेसर।